राधे राधे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप करती स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो मैं आ चुकी हूँ दोबारा से अपने एक व्लॉग वीडियो के साथ। और इस बार मैं कोई कंटेंट ऐसा लेकर नहीं आई हूँ या फिर कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ या फिर कोई ऐसी अदर चीज़ लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशल ये वीडियो है आप लोगों के लिए। और मैं आज इस वीडियो में कुछ बताने वाली हूँ। ये वीडियो का जो कंटेंट रहेगा, इसका जो हम नाम देंगे वो सोशल अवेयरनेस के ऊपर है, और जो कि रियल है, जो मेरे साथ हुआ है वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं चाहती हूँ जो चीज़ें कई लोग इस चीज़ के शिकार बन चुके हैं, आप लोग उस चीज़ का शिकार ना बने। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप भी देखिए और इससे सीखिए और आगे भी ये शेयर करिए, क्योंकि ये लड़का हो या लड़की, ये वीडियो सभी के लोगों के लिए है। एक ऐसा स्कैम हो रहा है गाइस, और ऐसी कॉल आ रही है हर किसी के पास। कल मेरे पास भी आई थी, ठीक है। और कोई ये ऐसा फ्रॉड नहीं है या फिर आपके बैंक अकाउंट को नहीं खाली कर रहे हैं कुछ भी। ये ऐसी कॉल आती है, कॉल का नाम क्या रखा जाता है, मतलब कॉल किस नाम से आती है? साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को इंस्पेक्टर का नाम देकर कॉल करते हैं और बोलते हैं हम साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और आपके प्रति हमें शिकायत मिली है और आपके जितना डाटा है हम लोगों ने सारा का सारा वो सेव कर लिया है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। आप इस वक्त कहाँ पर हैं, हमें आपके बारे में पता चल चुका है। आपके फ़ोन में गंदी वीडियो, अश्लील वीडियो को देखा जा रहा है, उसको डाउनलोड किया जा रहा है, ऐसे साइट में विजिट किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके कॉल आता है और मुझे भी यही टॉर्चर, मतलब आपका माइंड ऐसा कर देंगे, एक टाइम पे आप भटक जाएंगे और आप कहेंगे भले आपने वो काम किया ना हो या कुछ भी, लेकिन आप एक टाइम पे भटक जाते हैं। वो कॉल में बात ही इस तरह से कर रहे हैं और इतना ज़्यादा दिमाग घुमा देते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि आप डर जाते हैं। जैसे कि मेरे को भी कॉल आई तो मुझे बोला कि मैं इंस्पेक्टर आलोक पांडे को बोल रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो ये ऐसे करके मुझे कॉल आती है और मुझे बोलते हैं कि आप पूनम बोल रहे हैं। ट्रू कॉलर से उनको नाम पता चल जाता है कि हम पूनम के नाम से तो कॉल कर लेगा। मैंने कहा हाँ जी मैं पूनम बोल रही हूँ। कॉल ऐसे उठाती हूँ, मैं कहते हैं आपके बारे में ऐसे करके केस बन चुका है, मैं साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ और मैं आलोक पांडे हूँ, ऐसे करके मैं इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके बोलते। लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब तरह से होती है। अभी आप वीडियो में आगे देखते जाएंगे। एक एडवोकेट की मैं वीडियो की जो क्लिप है वो मैं इसमें ऐड करूंगी। उन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और बिल्कुल रियल है, क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो शुरुआत में हमारी बात होती है और मैं कहती हूँ कि साइबर मतलब ब्रांच से कॉल आई है, ऐसी क्या बात हो गई, मेरे माइंड में भी ये बात चलने लग गई, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि मतलब कि तुम्हारे फ़ोन में ऐसी ऐसी वीडियो देखी गई, ऐसे विजिट मतलब लिंक पे विजिट किया गया। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला नहीं सर कि मेरे फ़ोन में ऐसा करके कुछ हुआ नहीं, आप मेरे पर केस कैसे बना सकते हो। तो मैं भी एक तरह से भटक गई और उन्होंने मुझे बोला कि देखो अगर तुम्हें अच्छा लगेगा, अगर पुलिस प्रशासन मीडिया आपके घर पर आ जाए और तुम्हारी वीडियो बनाकर ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाए, या फिर आप टीवी में मतलब टीवी में आपकी वीडियो दिखाई जाए, या फिर अखबार में आपकी फ़ोटो छप जाए और नीचे लिखा आए, हेडलाइंस पे लिखा है कि हाँ तुम अश्लील वीडियोस देखती थी या तुमने ऐसा करके डाउनलोड किया, इसलिए तुम्हें मतलब इस चीज़ की जेल हो गई और तुम्हारा नाम बदनाम कर दिया जाए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने फिर उनको बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, और मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ है नहीं, ना मैं ऐसे लिंक पे मैंने कभी विजिट करा, ना मैं कुछ जानती हूँ इस बारे में। वो फिर भी तुम्हें तुम्हारी बातों में घुमा देंगे या बहुत सारी कुछ ऐसी बातें बोल देंगे कि जिससे आप डर जाओगे। लेकिन हाँ कोई और होता, मैं बता रही हूँ आपको, मैं तो फिर भी मैंने दिमाग लगाया और पता नहीं क्या ठाकुर जी की कृपा से उस चीज़ से मैं बाहर आई। कोई और तो शायद उनकी बातों में आकर वो पता नहीं क्या कर जाता, वो मैं नहीं जानती, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं कि आप लोगों को अवेयर रहना है इन कॉलों से। स्कैम, आजकल स्कैम बहुत हो रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सभी लोग। जिस समाज में आप रहते हैं, जिसमें मैं रहती हूँ, जिसमें सारी दुनिया रहती है ना, सभी लोग उसी समाज से बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ फिर उसके बाद क्या बात हुई, वो मेरे को ऐसे करके बोले, फिर मेरे को कहते बेटा आप करते क्या हो। तो मैंने उनको सच नहीं बताया, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट होने लगा था। और मैंने उनको बोला कि सर मैंने अभी +2 पास करी है, ऐसे करके मैंने उनको डिटेल्स दी। +2 पास करी, अभी मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई है। तो वो कहते ठीक है और आपके फादर क्या करते हैं। मैंने बोला मेरे फादर जो है वो मतलब मजदूरी करते हैं, ऐसे ऐसे करके मैंने उनसे बात करी। कह रहे तुमको अच्छा लगेगा, तुम इतनी गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो तुमको अच्छा लगेगा, आगे तुम्हारे पर केस बनेगा, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा हो जाएगा, तुमको अच्छा लगेगा। तो मैं उनको ये बात जवाब दे रही थी। बस मेरी गलती ये रही कि मैंने वो जो कॉल है वो रिकॉर्ड नहीं किया, जिसको मैं आगे आपको बता सकती थी। मेरा दिमाग सबसे पहली बात तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था फैमिली। ऐसे वक्त पे आपका दिमाग
कर देता है। तो मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर चुका था उस टाइम पे। फिर भी मैं उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एहसास हो रहा था कि फ्रॉड है, कुछ गलत है या कुछ भी ऐसा करके मैं बातें सुनती गई। फिर उन्होंने बोला कि आपको 3 साल की सज़ा हो जाएगी, 5 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे, और समाज में कितनी थूथू होगी। आप लोग जानते हो कि आजकल मतलब रेप केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कितनी गंदगी बढ़ रही है। लड़कियों को आजकल लड़कियां नहीं समझा जा रहा है, पता नहीं क्या है ना, मतलब समझदारी वाली बात भी कर रहे थे वो लोग। तो मैंने कहा यस सर। ऊपर से मुझे कहते तुम अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपना करियर थोड़ी ना खराब करोगी बेटा, तो आज फिर तुमने इस चीज़ के लिए करना है कि दोबारा ये गलती नहीं करनी। मैंने कहा सर मैं बात शुरू से ही लास्ट तक इसी बात करी कि मैं ऐसी वीडियो पर कभी ना मैंने विजिट किया लिंक पर, ना मैंने कभी कुछ जाना, ना मेरे को इन सब चीज़ों का पता है, तो मैं कैसे बताऊँगा आपको, ना मेरे फोन में ऐसा भी कुछ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आपकी कुछ फ़ोटोज़ भी ऐसी पड़ी हुई हैं, वीडियो देखती हुई हमारे फ़ोन में कुछ बोला था उन्होंने कि ऐसी सेटिंग होती है जिसका सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है, ऐसे करके हमारे पास आ जाती है साइबर क्राइम वालों के। तो मैंने कहा जब मैंने ऐसा काम किया ही नहीं तो आपके पास कैसे चला जाएगा, ऐसे करके फिर भी वो दिमाग घुमाने की बात कर रहे थे और मेरे पर। फिर उनको पता लगा कि मतलब मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकल रही थी। उन्होंने मेरे पर चिल्लाना शुरू कर दिया, बोला लड़की तुम अपने आप को ज़्यादा दिमाग चला रही हो, तुम्हारे पर केस दर्ज कर दिया गया है, अब तुम्हारे ऊपर माफ़ीनामा भी लेटर नहीं लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे करके बोलने लगे। तो मैंने फिर भी उनकी बातें सुनी, मैं ये देखना चाहती थी वो और क्या कहते हैं। तो फिर मैंने बातें सुनी और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं बेटा, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अगर आप चाहती हो आपका करियर खराब ना हो, ये बात सुनकर आपके माँ बाप सुसाइड ना कर लें, ऐसी बात भी डाली उन्होंने मेरे दिमाग में कि आपके माँ बाप सुसाइड ना कर लें, ये सब बातें सुनकर आपकी बेइज्जती ना हो, तो करियर खराब ना हो, फ्यूचर खराब ना हो, तो क्या करते हैं हम एक लेटर लिखवाते हैं जो कि कोर्ट में माफ़ीनामा करके होएगा, और उसके लिए आपको मतलब दंड मतलब चार्ज जो भी होता है वो भरना पड़ेगा। तो मैंने पूछा कि कितना सर भरना पड़ेगा मुझे उसके लिए पैसे, तो बोलते 17,500 रुपये इस चीज़ के लगेंगे, और पता नहीं किस लेटर का नाम लिया उन्होंने, बोला कि 5,000 उसके भरने पड़ेंगे। तो मैंने कहा सर मैं इतने पैसे कहाँ से दे सकती हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। तो उन्होंने बोला फिर आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, बताओ आजकल इतना रेट की बार एक ही बात को रिपीट कर रहे थे वो लोग, इतना रेट केस बढ़ रहा है, तुमको कल बाहर निकलना है घर से, चाहे कुछ भी है, अगर तुम्हारी वीडियोस वायरल हो गई, चाहे कुछ भी है, तुम्हारा नाम वायरल हो गया इन चीज़ों में, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे, तुमको अच्छा लगेगा, सुसाइड कर लेंगे तुम्हारी वजह से कि हाँ हमने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया ना कुछ किया, और हम मतलब तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे माँ बाप सुसाइड कर ले, तुमको पसंद आएगा ये सब। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसे करके फिर मैंने उनको बोला, वो बोलते कि ठीक है, जब मैंने बोला ना कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम अरेस्ट करने के लिए तुम्हें घर पर आ रहे हो। पीछे से वो लोग ऐसे एक्टिंग करते हैं जो सच में कि जैसे कि पुलिस प्रशासन फोन कर रही है और सच में साइरन बजा देते हैं ऐसे ऐसे करके, या फिर ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि मतलब सच में पुलिस प्रशासन ने फ़ोन करा है, किसी इंस्पेक्टर ने बोल दिया है, पीछे से आवाज़ आने लगी, एक और मतलब कोई मैन था साथ में, किसी आदमी की आवाज़ आने लगा, इसको अरेस्ट करो, ये बहुत बोल रही है फालतू, इसको अरेस्ट करो, ज़्यादा देर हम इसको नहीं टॉलरेट कर सकते इसके साथ, ऐसा करके मतलब बोलने लग गए वो लोग। फिर कहते हैं कि मतलब वो बोलता है कि चलो मैं फिर भी तुम्हें एक अभी मौका है तुम्हारे पास, और अगर जब तक तुम मेरे साथ कॉल पर हो तब तक तुम सेफ हो, और तुम्हारे लोकल एरिया की पुलिस जो है उनको जानकारी मिल चुकी है, अगर तुम वो लेटर नहीं लिखोगी या फिर तुम मतलब ऐसे नहीं करोगी, इस चीज़ का तुम पेमेंट नहीं दोगी, तो फिर तुम्हारी बदनामी हो सकती है, और पुलिस प्रशासन थोड़ी ही देर में आपके घर के गेट तक पहुंचती होगी, क्योंकि हमारे पास आपकी सारी डिटेल है। मैंने कहा ओके सर। तो फिर मैंने ऐसा बोला कि आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हो तो आपका अरेस्ट वारंट आपके पास होना चाहिए सर, ऐसे करके मैंने बोला। तो उन्होंने बोला कि मतलब अब भाई तुम मुझे अरेस्ट करने आ रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि अरेस्ट वारंट होता क्या है, ऐसे थोड़ी ना किसी को तो अरेस्ट कर लोगे चाहे किसी भी चीज़ के बारे में, है ना, किसी को नॉलेज ना हो चाहे कुछ भी, मेरे को थोड़ी बहुत तो नॉलेज है इन चीज़ों की, है ना। तो मैंने उनसे ही बात बोली, उन्होंने बोला फिर कि आपका व्हाट्सअप इसी नंबर पर है, ऐसे करके। मैंने कहा सर ये तो आपको पता होगा। फिर उन्होंने बदतमीजी से बात करी, ये लड़की तेरे अंदर के मैंने कैमरे लगा रखी कि तू कहाँ आ रही है, जा रही है, तेरे पास क्या है, कहाँ है, उठ रही बैठे, तो मुझे पता होगा कि कौन से नंबर से व्हाट्सअप है। तो मैंने कहा सर आपने तो कहा था कि आपके पास सारी डिटेल्स है, मैंने ऐसे करके बात करी। फिर उन्होंने बोला मुझे कि मतलब मैं व्हाट्सअप पे सेंड करूँगा, ऐसे ऐसे करके कुछ बोलने लग गए। तो मैं समझ गई कि कुछ स्कैम हो रहा है ये, क्योंकि ऐसे कोई पुलिस वाला होता था तो व्हाट्सअप पे तो अरेस्ट वारंट भेजेगा नहीं या कुछ भी, है ना, और इतनी कोई बात तो कहेगा नहीं कि हाँ ऐसे ऐसे करके। फिर यहाँ से भी मुझे थोड़ा शक हुआ, फिर मैंने बोला, फिर मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ और मैंने उनको बोला कि ठीक है आप अरेस्ट करने के लिए आ जाइए, ऐसे ऐसे करके मैं अरेस्ट करने आ, बार बार एक ही बात बोली जा रही थी। मैं कहा ठीक है आप आ जाइए, फिर आप
आपको अच्छा लगेगा। फिर मैंने कहा 1 मिनट रुकिए सर, मेरा जो कज़न ब्रदर है, मेरी मासी का लड़का ना पुलिस में है, मैं आपकी कॉल पर बात करवाती हूँ, आप कॉल पर बात कर लीजिए उनसे। तो वो एकदम से मतलब अजीब, पर पीछे वाला बोला, एक और भी उसके साथ पर्सन था जो, वो बोला अरे ये बहुत बोल रही है, इसको जल्दी जल्दी अरेस्ट करो। पुलिस पहुंची, पुलिस प्रशासन को लेकर इसके घर पहुंची, बहुत बोल रही है, मेरे सामने पकड़ के लाओ तब मैं देखता हूँ कि क्या बोलती है ये। मेरे सामने बोलेगी, मैं बताता हूँ कैसी वीडियोस देखी जाती है, कैसे क्या मेरे पास ट्रायल दिखाया जा रहा था उस पर। मैंने कहा ओके सर, आप आ जाइए अरेस्ट करने के लिए, कोई बात नहीं, और मेरा भाई भी आपसे कॉल पर बात कर लेगा। उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी और फोन काट दिया। तो ऐसे स्कैम हो रहे हैं आजकल, ठीक है ना। उन्होंने अब ये चीज़ जो मेरे साथ हुई वो आपके साथ भी हो सकती है, मैं तो इन चीज़ों से बच गई। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बचो और ऐसे स्कैम में मत फंसो। और क्या होएगा इससे, आप एक बार पैसा दोगे, आप सोचोगे छुटकारा मिल गया, नहीं, तो छुटकारा नहीं मिलेगा। उसको पता लग गया कि हाँ ये बंदा डर चुका है, इसको अपनी इज्जत का है, चाहे कुछ भी। इज्जत देखो सबकी होती है, सबको अपनी इज्जत की बड़ी रहती है, लेकिन दिमाग से काम लेना है ऐसे वक्त में आप, ठीक है। तो वो ऐसे करके बातों में उलझाते हैं बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि एक बार पैसे दोगे तो आप बच जाओगे, नहीं, वो दोबारा कॉल करेंगे 1 महीने बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते दोबारा आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। अगर आप नहीं दोगे या फिर कुछ और बात करेंगे, ऐसे करके ना दोबारा से किसी और बात पे बोल सकते हैं। आप नहीं दोगे तो वो बोलेंगे हमारे पास वीडियोस फोटोज हम वायरल कर देंगे, ऐसे करके। देखो जिस इंसान ने ऐसा किया नहीं, जैसे मैंने नहीं किया, मेरे पास ऐसी है नहीं। दुनिया में 85% लोग ऐसे हैं कि जो आजकल ये हमारी जो कौन वीडियोस होती हैं इसको वॉच करते हैं ना, सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं। दुनिया की आधे से ज़्यादा जनता करती है। देखो खुल के बात करनी चाहिए, तो ऐसे ही मैं खुल के बता रही हूँ आप लोगों को, है ना। तो ये चीज़ें सारी की सारी कि दुनिया में ये सब चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो इसको देखना, कोई ऐसी मूवी देखना गलत नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने फ़ोन में रख भी रहे हो चाहे कुछ भी, ये भी गलत नहीं है। वो गलत कब है, वो आप मेरी वीडियो में आगे बढ़ोगे तो एक एडवोकेट हैं, वो आपको बताएंगे, ठीक है। उसका उनका क्लिप डालूंगी पूरा, मैं पूरी वीडियो वॉच करना और आपको पता लग जाएगा क्या लीगल है और क्या इलीगल है, ठीक है। और सेम स्कैम हुआ है मेरे साथ, मैं दोबारा बता रही हूँ, जैसे उसमें कॉल में बात की जा रही है ऐसे मेरे साथ की गई। और स्क्रीन पे आपको मैं वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी। अब मैं दोबारा कॉल मतलब कोई कर रहा है तो वो कॉल दिखाई नहीं दे रहा, नंबर लग ही नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी वो नंबर, ठीक है। और अलग अलग, ऐसा नहीं कि इसी नंबरों से कॉल आ रहा है, अलग अलग नंबरों से कॉल आ रहा है और ऐसे करके। लेकिन हाँ, वो जो लैंग्वेज सुनाई दे रही है रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें वो सेम है, ऐसे वो आवाज़ ऐसे ही आ रही है, अजीब वो ऐसे ही बोल रहे हैं लोग, ठीक है। तो वो सभी आप लोग वॉच करना और इन चीज़ों से बचो जितना बच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं तो बच गई, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसमें ना फंसे, ठीक है ना। आप भी मेरी फैमिली हो और मुझे अच्छा नहीं लगेगा चाहे कुछ भी है ना। तो इन चीज़ों से बाहर आए और आज की वीडियो यहीं तक, और आगे जाकर देखें कि जो क्लिप है उसको ध्यान से सुने और उस पर काम करें, ठीक है। मुझे भी एक फ़ोन आया है, जैसे बाकी लोगों को आता है। फ़ोन करने वाले ने मुझे कहा कि तुमने पोर्न वीडियो को देखा है, तुमने पोर्न वीडियो को सर्च किया है, डाउनलोड किया है, तुमने गंदी वीडियो को देखा है, ये हमें पता चल गया है और हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और हम प्रशासन मीडिया को लेकर तुम्हारे घर आते हैं। नहीं तो सच सच बता दे बेटा, मैं तुम्हें निकाल लूँगा, नहीं तो फंस जाएगा, तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से तमाम धमकियाँ दी गई। उस फ़ोन को मैंने रिकॉर्ड किया है, बाद में याद आया कि मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँ, काम आएगा लोगों को जागरूक करने में। तो उसने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने ये नहीं बताया। उसने पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कहा कि मैं तो इंटर में पढ़ता हूँ। उसको लगा कि अब इंटर में पढ़ने वाला इतना समझदार तो होगा नहीं, उसे तो फंसाया जा सकता है। उसने पूछा करते क्या हो, मैंने कहा घर पे रहता हूँ। बताया कि तुमने कौन सी वीडियो देखा है, किस तरह की देखा है, कब देखा है, कोई और देखा हो तो वो भी बता दे। और ये जब फ़ोन करते हैं ना तो तमाम पुलिस की सायरन वगैरह बजाते रहते हैं ताकि आपको रिलीफ हो। और इतना सेंस तो है ही है कि एक डीएसपी रैंक का आदमी, एक एसपी रैंक का आदमी जो फ़ोन करता है तो उसका लहजा क्या होगा बात करने का। मैं आपको वो रिकॉर्डिंग अभी दिखाऊंगा। उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये कोई एसपी या डीएसपी रैंक का आदमी नहीं है, ये कोई मदारी वाला आदमी है। जैसे मदारी वाले बोलते हैं ना, एक सांस में अपना डमरू और बांसुरी बजाते हैं, उस तरह की उसका नाटक, उसकी हरकत तो ये पकड़ में आ जाती है। तो आपको जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड हो तो आपको भी इन चीज़ों को देखना है और परखना है और कभी भी इस झांसे में नहीं आना है।
तो गंदी वीडियो अगर आपने देखा भी है तो ये कोई अपराध नहीं है। अपराध कब है आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले वो वीडियो देखिए जिसने मुझे कॉल किया था, उसने मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, जरा सुनिएगा। चलाया है, कितने बार देखा। सच बोलेगा बेटा बच जाएगा, झूठ बोलेगा तेरे को कोई बचा नहीं पाएगा। क्यों? हेलो सर बेटा, सर आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। गाड़ी साइड में लगा लो, लड़की से बात कर रहा हूँ। ये मैं पूछ रहा हूँ बेटा, कितने बार चलाया है, कितने बार देखा। सच बताएगा बच जाएगा, झूठ बोलेगा बेटा बचा नहीं पाएंगे। सुनाई दे रहा है? मैं क्या बताऊं, मैंने देखा ही नहीं सर। करना क्या है सर? करना क्या ये मैं कैसे पूछ रहा होगा? हूँ। मैं पूछ रहा हूँ तेरे से, कितने बार अपराध किया है, कितने बार नहीं किया है। सच बोलेगा बच जाएगा, नहीं बेटा तेरे कोई बचाने वाला नहीं है। समझ रहा है? अपराध मैंने क्या किया है बताइए आप। मैं पूछ रहा हूँ तेरे फोन में एडल्ट मूवी, सेक्सी वीडियो, नंगी अश्लील वीडियो कौन चलाता है, कौन देखता है, कौन देख रहा है तेरे फोन में, ये मैं पूछ रहा हूँ। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं, मुझे तो पता नहीं, इस बात का कुछ पता ही नहीं है। तो तेरे को नहीं मालूम है तो मैं प्रशासन मीडिया लेके तेरे घर आ रहा हूँ, वहीं आकर के बात कर रहा हूँ। आओ देखते हैं। क्या करा? आओ देखते हैं, घर पे आ जाओ। ठीक। आओ तुरंत आओ तुरंत। ठीक है, वहीं आकर के बात कर रहा हूँ। आओ तुरंत आओ। हेलो तुरंत। हेलो। इसके बाद मैंने इसी नंबर पे डायल किया, 4-5 बार किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। पता है क्यों? क्योंकि वो ये समझ चुका था कि मैंने गलत जगह नंबर को डायल कर दिया है। कोई फ़ायदा नहीं है, ये झांसे में आने वाला नहीं है। तो आपके पास भी जब किसी का फ़ोन आए इस तरह का, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको ये जानना चाहिए कि भारत में अगर कोई वयस्क है, 18 वर्ष से ऊपर है, और वो स्वयं के लिए कोई पोर्न वीडियो को देखता है, तो पोर्न वीडियो को देखना कोई अपराध नहीं है। बशर्ते ध्यान देना है कि अगर वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट है, बच्चे से संबंधित है, तो ऐसा देखना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, प्रकाशित करना, उसे सर्कुलेट करना, ये अपराध है। और ये अपराध 67 IT एक्ट, 67 A IT एक्ट का अपराध है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, 5 साल से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। अगर आपने रिपीट किया है ऐसे अपराध को, तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और वो सज़ा 10 साल तक भी हो सकती है। लेकिन दूसरी बात ये भी आप ध्यान रखिए कि जो पोर्न वीडियो, पोर्न कंटेंट को आप देखते हैं, तो उसे अगर आप कलेक्ट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, प्रकाशित करते हैं, किसी को शेयर करते हैं, ये भी अपराध है। इसमें भी आपको 5 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो केवल देखना कोई अपराध नहीं है। तो इससे आपको बचना है। इसके अलावा जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर अपराधी हैं, वो और भी तरह तरह के तरीके को लेकर आते हैं और आपको ठगने का काम करते हैं, आपको धमकाते हैं और आपसे कुछ पैसे लेते हैं। और व्यक्ति अपनी आबरू, अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा रिश्तेदार ना जान जाएं, इसके चक्कर में कुछ पैसे दे देते हैं। और वो कहते तब हैं जब फंस चुके होते हैं, कुछ पैसे उनके पास पहुंचा चुके होते हैं। तो इससे आपको बचना है। पैसा एक भी नहीं देना है, क्योंकि क्रिमिनल्स वो हैं, आप नहीं हैं। और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो आगे वाले को भी मिले और आगे वाला भी बच सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।